आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 200। विश्लेषण बिश्नोई धर्म के अनुवाद करता शब्द नंबर 50 की अमृतवाणी। इस पंक्ति का भावार्थ कैसे करते हैं। दिल दिल आप खुदाबंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थलसिर जाग्यो सोई। गलत भावार्थ करते हैं कि जो परमात्मा मोहम्मद जी को काबे में मिला था वही श्री संत जम्भेश्वर जी ही समराथल में आए थे। यदि ऐसा अर्थ होता तो संत जम्भेश्वर जी का जन्म तो पवित्र गांव पीपासर में हुआ था, वे तो वहां पहले ही आ चुके थे। समराथल में तो बाद में गए हैं, फिर लालासर में निर्वाण हुआ है। वास्तविक अर्थ पूर्व में लिख दिया है, वह ही सही है। फिर भी जिन महान आत्माओं को परमात्मा मिले हैं वे पूर्ण संत होते हैं, परंतु सत्य भक्ति अधिकारी के बिना तथा समय बिना नहीं बताते। संत जम्भेश्वर जी स्वयं जो नाम जाप करते थे वह बिश्नोई धर्म में की जाने वाली आरती संख्या 8 में प्रथम पंक्ति में लिखा है, जो इस प्रकार है। आरती 8। ओम शब्द सोहम ध्यावे, प्रभु शब्द सोहम ध्यावे। परंतु इस मंत्र का जाप कैसे करना है यह गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। श्री संत जम्भेश्वर जी स्वयं उपरोक्त मंत्र जाप करते थे, अन्य को कहते थे विष्णु विष्णु भण रे प्राणी, अर्थात विष्णु विष्णु जाप किया करो। कारण यह था कि जब तक अधिकारी शिष्य न हो तब तक यह मंत्र नहीं दिया जाता। दूसरी विशेष बात यह है कि परमात्मा जिस भी संत महात्मा को मिले हैं उनको इस मंत्र को गुप्त रखने के लिए कहा था, जब तक कलयुग 5505 वर्ष न बीत जाए। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है। अब यह मंत्र दिया जाना है। इस मंत्र को देने वाला भी पूर्ण संत चाहिए। इसी प्रकार श्री नानक देव जी स्वयं तो वही नाम जाप करते थे जो बिश्नोई धर्म की आरती संख्या 8 की प्रथम पंक्ति में है, परंतु अन्य सिखों को कहते थे कि वाहे गुरु जपो। कारण यही रहा है, इस मंत्र को कलयुग 5505 वर्ष बीतने तक गुप्त रखना था। अब इस मंत्र का जाप घर घर में होगा। इस 2 अक्षर के मंत्र को सतनाम भी कहा जाता है। यही 2 अक्षर का नाम संत घीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश प्रांत को जिंदा रूप में प्रकट होकर परमात्मा ने बताया था। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि ओहम सोहम जपले भाई, राम नाम की यही कमाई। संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को भी परमात्मा जिंदा महात्मा के वेश में जंगल में मिले थे। उनको भी यह मंत्र जाप करने को दिया था जो संत गरीब दास जी की अमृत वाणी में लिखा है। राम नाम जप कर स्थिर हुई, ओम सोहम मंत्र दोई। परंतु गरीब दास जी ने अन्य को यह मंत्र जाप करने को नहीं दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 201। केवल एक संत को दिया, उसको सख्त हिदायत दी गई कि तुम भी केवल एक अपने विश्वास पात्र शिष्य को देना। इसी प्रकार वह आगे एक शिष्य को दे। इसी परंपरा के चलते यह मंत्र केवल मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामदेवानंद जी महाराज तक आया। फिर उन्होंने मुझे दिया तथा आगे नाम देने का आदेश 1994 में दिया। 1997 में परमात्मा भी मुझे यानी संत रामपाल दास को मिले, यह नाम तथा सार नाम देने की आज्ञा दी। वर्तमान समय मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम समय है। प्रश्न था कि सद्ग्रंथों में परमात्मा को कैसा बताया है। उत्तर, अभी तक सद्ग्रंथों तथा परमात्मा प्राप्त कुछ महापुरुषों की संक्षिप्त जानकारी लिखी है। परमात्मा साकार है, निराकार है, यह निष्कर्ष है सर्व सद्ग्रंथों तथा परमात्मा प्राप्त संतों का। जितने भी संत महात्मा हुए हैं
जिनको परमात्मा मिले हैं उन्होंने कोई धर्म विशेष की स्थापना नहीं की। हाँ, उन्होंने धार्मिकता को उभारा है तथा यथार्थ भक्ति को उजागर करने की कोशिश की है, परंतु समय बीत जाने पर वह एक धर्म अर्थात समुदाय का रूप ले लेता है। जैसे सिख धर्म बना वैसे ही बिश्नोई धर्म बन गया। पहले ये सब हिंदू धर्म को मानने वाले थे, परंतु हिंदू धर्म में सत्य साधना नहीं रही थी, तो परमात्मा से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के आधार से इन महात्माओं ने भक्ति तथा धार्मिकता को जनता को बताया, जिससे अनुयायियों को लाभ होने लगा। वे उस मार्ग से जुड़ने लगे। इस प्रकार कई 100 वर्ष बीत गए। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी तथा बिश्नोई धर्म के संस्थापक श्री संत जम्भेश्वर जी समकालीन थे। वर्तमान में दोनों ही धर्मों में वह भक्ति तथा मर्यादा नहीं रही। इसका पुनः उत्थान मेरे यानी संत रामपाल के द्वारा किया जा रहा है। वही यथार्थ भक्ति तथा मर्यादा पालन कराई जा रही है जो उपरोक्त महापुरुष करते तथा कराते थे। उपरोक्त महात्माओं के साथ उस समय बहुत व्यक्तियों ने विरोध किया, उनको भला बुरा भी कहा, परंतु संत अपने उद्देश्य पर अडिग रहते हैं, क्योंकि वे मानव कल्याण के लिए ही जन्म लेते हैं। वर्तमान में मेरे यानी संत रामपाल जी के साथ क्या अत्याचार व अन्याय हो रहा है, कैसे बदनाम किया जा रहा हूँ, परंतु सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। इस आध्यात्म ज्ञान के तूफान को कोई नहीं रोक पाएगा। अब सत्य आध्यात्म ज्ञान का विस्फोट हो चुका है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 202। बिश्नोई धर्म की भक्ति। प्रश्न: बिश्नोई धर्म में क्या भक्ति होती है? इसके प्रवर्तक कौन महापुरुष थे? उत्तर: बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक श्री जम्भेश्वर जी महाराज हैं। उनका जन्म गांव पीपासर राजस्थान प्रांत में भारतवर्ष में हुआ। इनका भक्ति स्थल गांव समराथल राजस्थान में है तथा निर्वाण स्थल गांव लालासर राजस्थान के पास में है, जिसे मुकाम कहते हैं। मुकाम का अर्थ स्थान है। बिश्नोई धर्म में भक्ति श्री जम्भेश्वर जी को श्री विष्णु जी यानी सतगुण विष्णु का अवतार माना गया है, जो स्वयं श्री जम्भेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है। प्रमाण: शब्द वाणी श्री जम्भेश्वर जी के शब्द संख्या 94, 54, 67, 116। बिश्नोई धर्म में श्री विष्णु जी तथा श्री कृष्ण जी, जो श्री विष्णु सतगुण के अवतार थे, की भक्ति करने के लिए श्री जम्भेश्वर जी ने अपने मुख कमल से आदेश फरमाया है। बिश्नोई धर्म की भक्ति से स्वर्ग प्राप्ति यानी बैकुंठवास ही अंतिम लाभ है। यह भी अमृत वाणी में प्रमाण है। प्रमाण: शब्द वाणी संख्या 13, 14, 15, 23, 25, 31, 33, 34, 64, 67, 78, 97, 98, 102, 119, 120। श्री विष्णु जी को संसार का मूल जड़ अर्थात पालन करता कहा है। सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करें। वाणी शब्द संख्या 30। श्री जम्भेश्वर महाराज जी का आदेश है कि गुरु से नाम लेकर भक्ति करने से लाभ होगा। पहले गुरु की परख करो। गुरु बिन दान नहीं करना चाहिए। गुरु ही दान के लिए सुपात्र हैं। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। प्रमाण: शब्द वाणी संख्या 1, 23, 26, 29, 30, 35, 36, 37, 40, 41, 45, 77, 85, 86, 90, 91, 101, 107, 108, 120, 56। कुपात्र को दान देना व्यर्थ। विशेष विवरण शब्द वाणी संख्या 56 में है, जिसमें कहा है कि कुपात्र को दान देना तो ऐसा है जैसे अंधेरी रात्रि में चोर चोरी कर ले गया हो, और सुपात्र को दान देना ऐसा है जैसे उपजाऊ खेत में बीज डाल दिया हो। बिश्नोई धर्म में तीर्थ पर जाना,
वहां स्नानार्थ जाना, पिंड भराना यानी पिंडोदक क्रिया आदि आदि पूजाओं का निषेध है। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 50। श्री जम्भेश्वर महाराज जी को परमात्मा जिंदा के रूप में गांव समराथल में मिले थे। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 50, 72, 90। वेद शास्त्रों में पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 59, 92। भक्ति बिना राजपाट तथा सर्व महिमा व्यर्थ है। प्रमाण वाणी संख्या 60। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 203। श्री रामचंद्र जी ने कुछ गलतियां की थी। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 62। गुरु को छोड़कर शिष्य का सम्मान यानी महिमा करना गलत है। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 71। कबीर परमेश्वर जी ने भी कहा है, गुरु को तजय भजय जो आना यानी अन्यता पशुआ को फोकट ज्ञाना। बिश्नोई धर्म में स्वर्ग यानी बैकुंठ को ही उत्तम यानी श्रेष्ठ लोक माना है। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 73, 119, 94। हरियाणा में हरि आएंगे। श्री जम्भेश्वर जी की शब्द वाणी संख्या 102 में लिखा है, विष्णु विष्णु भण अजर जरी जय, धर्म हुए पापा छुटी जय। हरि पर हरि को नाम जपी जय, हिरियालो हरि आन हरू, हरि नारायण देव नरु। आशा सास निराश भयलो, पायलो मोक्ष दवार खेनु। भावार्थ इसमें कहा है कि हिरियालो हरि आन हरू, इसमें हरियालो शब्द का अर्थ हरियाणा है। उस समय हरियाणा प्रांत नहीं था, इसलिए हरियालो लिख दिया गया है। इस पंक्ति का अर्थ कि हरि अर्थात परमात्मा हरियालो यानी हरियाणा प्रांत में आएंगे। परमात्मा जिसे नारायण कहते हैं, वे नर अर्थात साधारण मनुष्य का रूप धारण करके आएंगे। वैसे नारायण का अर्थ है जल पर प्रकट होने वाला, वह केवल परमेश्वर ही है। इसलिए परमात्मा को नारायण कहा जाता है। उनके द्वारा बताए ज्ञान से निराश भक्तों की आशा जागेगी और मोक्ष का द्वार प्राप्त होगा। भावार्थ है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से साधक भक्ति करके भी कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहे थे। परमात्मा हरियाणा में आएंगे। उनके द्वारा बताई शास्त्रोक्त भक्ति की साधना से मोक्ष का द्वार प्राप्त होगा तथा निराशों को आशा होगी कि अब यहाँ भी सुख मिलेगा तथा प्रलोक में भी तथा मोक्ष प्राप्ति अवश्य होगी। वाणी हरि पर हीरे को नाम उपीजय। यह वाणी इस प्रकार पढ़े, हर पल हरि को नाम जपीजय। श्री जम्भेश्वर जी के भी कोई गुरु थे, पहले लिख दिया है। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 90, 91, 92। शब्द संख्या 90 की गुरु संबंधी वाणी गुरु आसन सम्राट ले कहे सतगुरु भूल मत जाइयो पड़ोला अमय दोजखे। शब्द संख्या 91 से कुछ अंश। मेरे गुरु जो दीन ही शिक्षा, सर्व आलिडगण फेरी दीक्षा। सत सत भाखत गुरु रायो जरा मरण भय भागो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 204। प्रमाण के लिए पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत से संबंधित श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अध्याय तथा श्लोक जिनका हिंदी अनुवाद श्री जयदयाल गोयंदका द्वारा किया गया है तथा भारत की प्रसिद्ध प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 में कोई भी श्लोक गीता ज्ञान दाता का बोला हुआ नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 204 से 357 तक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के श्लोकों की कुछ फोटोकॉपी दी गई हैं, जिन्हें आप पुस्तक में देख सकते हैं। पाठक जन देखें।
गीता अध्याय 18 श्लोक 70 में इष्टः शब्द है जिसका अर्थ पूजित यानी पूज्य किया है। श्लोक 64 में भी इष्टः शब्द है। यदि उसका अर्थ पूज्य देव यानी इष्ट देव कर दिया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि गीता ज्ञान दाता का इष्ट देव भी परम अक्षर ब्रह्म है।